इसमें यदि साइन थीटा बराबर 12/13 है तो tan थीटा का मान क्या है। यहाँ से ध्यान देना साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 12/13। इसमें ध्यान देना साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ल। इसमें समकोण की भुजा पाना है साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ल। समकोण की भुजा पाएंगे नाम भी समकोण दर्शाएगा। अब लंब 12 जहाँ 12 लगेगा कर्ल 13 जहाँ थीटा लगेगा 13। अब लंब थीटा के अनुसार रखेंगे थीटा के सामने वाला लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा अधिकतम कर्ल हो जाएगा। इससे कोई मतलब नहीं, ध्यान दीजिएगा आधार निकालना है। आधार बराबर एक सूत्र होता है √कर्ल स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा आधार, तो आधार क्या है AC बराबर कर्ल क्या है AC। यहाँ AC का होल स्क्वायर लिखेंगे माइनस लंब क्या है AB, यहाँ AB का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर। अब यहाँ से ध्यान देना मान लिखेंगे AC बराबर AC का मान कितना दिया हुआ है 13, 13 का होल स्क्वायर लिखेंगे माइनस AB का मान कितना दिया 12, 12 का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ से ध्यान देना AC बराबर √13 का वर्ग मैंने 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 मैंने 169 और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब यहाँ से ध्यान देना BC बराबर √169 में 44 कटाना है तो 9 में से 4 गया 5, 6 में से 2 गया 3, 6 में से 4 गया 2। अब यहाँ से BC बराबर 25 किसका वर्ग है 5 का। हमारा BC का मान कितना निकल गया 5 है यहाँ से। अब यहाँ BC का मान हमारा पता चल गया BC का मान कितना है 5। अब हमको tan थीटा का मान पता करना है तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे लंब बराबर लंब बराबर क्या है 12 लिखेंगे और आधार BC को बोलते हैं आधार बराबर कितना निकल गया 5 और कर्ल क्या है कर्ल पहले से 13 लिया हुआ है 13। अब tan थीटा का फार्मूला लिखेंगे tan थीटा बराबर होता है सूत्र लंब बटा आधार। थीटा बराबर यहाँ सूत्र होता है लंब बटा आधार। अब यहाँ से ध्यान देना है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार है तो लंब का मान कितना दिया हुआ है 12। यहाँ पे देखना लंब का मान कितना दिया हुआ है 12, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे और आधार कितना दिया हुआ है 5, तो यहाँ पे 5 का tan थीटा का मान हमारा कितना है 12/5 है।